हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूरोप जाने के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से जुगाड़ हैं फ्री वाले, जिसमें एजेंट की कोई फीस ना हो, जिसमें किसी को देने पैसे ना हो, आपको सिर्फ आप खुद से अप्लाई करें, खुद से चले जाएं। कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है, इस सारी डिटेल में जाएंगे वन बाय वन। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है, वैसे तो बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाएं, बट अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि फिर लोगों की दूसरी ख्वाहिश ये होती है कि यूरोप में चले जाएं हम। तो यूरोप में जाने के कौन कौन से तरीके हैं, क्योंकि अगर आप किसी एजेंट से बात करते हैं तो 5, 7, 10, 20 लाख रुपए वो अपने मांगता है कि हम यूरोप भेज देंगे। जब आप किसी को 20 लाख दे के यूरोप जा रहे हो और इसकी भी गारंटी नहीं है कि आपको वो लीगल वीज़ा दे रहा है, या वहाँ जाके आपके साथ क्या होने वाला है, या वहाँ जाके आप पकड़े ना जाओ, या कोई और आपके साथ कोई मसला ना हो, तो क्यों ना, जब इतने पैसे आपने लगाने ही हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप खुद से ट्राई किया जाए। एक टाइम पे आप फेल होगे, दो टाइम पे फेल होगे, थर्ड टाइम पे आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ से अगर आपका एक वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा लग नहीं सकता, आप अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, ये ऑप्शन आपके पास होती है। अगर एक जगह से रिजेक्ट होता है तो आप दोबारा अप्लाई करते हो, दोबारा होता है तो दोबारा अप्लाई करते हैं। इस तरह आपको नॉलेज भी होती रहती है। और मोस्टली एजेंट के तरले मिनते वही लोग करते हैं जिनको खुद एम्बेसी कभी नहीं गए होते, खुद कभी वीज़ा नहीं अप्लाई किया होता, इसलिए वो कहते हैं कि सारा बोझ पैसे दे के हम एजेंट के थ्रू डाल दें। एजेंट भी देख लेता है, बंदा समझ लेता है कि ये कैसा है, तो वो उस हिसाब से उसकी फ़ाइल को बना के प्रेजेंट करते हैं। क्यों ना, जब इतने पैसे लगाए तो खुद आप ट्राई किया जाए। यूरोप में जाने के वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मैं सिंपल वाले ऑप्शन आपको बताऊंगा। पहले तो ये बता दूं कि यूरोप जो है, यूरोप और शेंजन दोनों, मीन यूरोप ही है, शेंजन वो है जो एक वीज़ा लेके आप ऑलमोस्ट 26 से 27 मुल्कों में घूम फिर सकते हो। यूरोप में थोड़ा और ज़्यादा मुल्क आ जाते हैं। तो इसमें कैसे जाया जाए? सबसे पहले तो जो आप ये देखो, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन है। आप हर चीज़ ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ कहाँ चल रही है, क्या कैसे है, कौन कौन से वीज़े की डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू कर रहा है। जी हाँ, अगर आप शेंजन में यूरोप में जाना चाहते हो तो आप पहले ये गैस करो कि कौन से ऐसे 4 कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा वीज़े दे रहे हैं, और कौन सी किस्म के वीज़े वो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। जब आपके पास ऑप्शन में 4-5 कंट्री आ जाएंगे, देन उसमें से एक सिलेक्ट करो कि आपने कहाँ जाना है। सबसे पहले तो हर ऑलमोस्ट, हम फॉर एग्जांपल मेरे जहाँ तक अंदाजे में, स्पेन सबसे ज़्यादा आपको अच्छे वीज़े देता। अच्छे से मुराद के ज़्यादा वीज़े की जो कैटेगरी है या वीज़े की जो रेशियो है वो ज़्यादा है वहाँ के वीज़े लगने की, इस वजह से अच्छे कह रहा हूँ। तो स्पेन अच्छे और ज़्यादा वीज़े देता है, ठीक है ना। तो स्पेन का ही ले लेते हैं। स्पेन में कौन कौन सी कैटेगरी है? अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास तालीम कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे ही पैसे हैं, तो आप स्पेन का गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन वीज़ा बेसिकली क्या होता है? गोल्डन वीज़ा होता है इन्वेस्टर्स के लिए। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए होता है गोल्डन वीज़ा। तो आप वहाँ कोई चीज़ बाय करते हो, कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो, मीन अगर ज़्यादा पैसे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई तालीम नहीं है आपके पास, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ पैसे हैं, तो आप इन्वेस्टर वाला वीज़ा अप्लाई करें। वहाँ कोई चीज़ बाय करें, वहाँ जाके रहें, और आपको नेशनैलिटी पीआर मिल जाएगी। ये तो हो गया ज़्यादा पैसे वालों के लिए। उससे कम जो थोड़े पैसे हैं, अब उनकी बात करते हैं। अगर आपके पास थोड़े फंड्स हैं आपके अकाउंट के अंदर, और कोई ऐसी शॉप, प्लाजा या दुकान या कोई ऐसी ज़मीन आपकी है जिससे मंथली इनकम आपकी हो रही है, तो उसको मोस्टली यूरोपियन वीज़े रिटायरमेंट वीज़े देते हैं, ठीक है ना। ये मैं देसी ज़बान में समझा रहा हूँ। रिटायरमेंट वीज़े देते हैं। आप उनको कहते हो जी मेरे अकाउंट में इतने फ़ंड है और हर महीने मुझे 700-600 यूरो मेरे आ रहे हैं मेरे अकाउंट में, मेरी ये शॉप है, ये लैंड है, ये घर है, जो भी है, ये मेरा बिज़नेस है, इधर से आ रहे हैं, तो मुझे वीज़ा चाहिए, मैं अपने आप को वहाँ रह के संभाल लूँगा। तो वो आपको एक एक साल का वीज़ा, पहला 1 साल का देते हैं, नेक्स्ट फिर वो देखते हैं कि एक पूरा साल आप सही गए हैं, आपके फ़ंड नॉर्मली आए हैं, तो वो अगला फिर आपको 2 साल की रेजिडेंसी देते हैं। ऐसे करके आप पीआर पे पहुँच जाते हो। ये लो उनका जो रिटायरमेंट टाइप है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा या विजिट वीज़ा, ये तीन।
इनमें से मेरा जो मैं आपको प्रेफर करूंगा, मैं ये करूंगा या तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें या फिर विजिट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि वर्क वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस लंबा हो जाता है और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जॉब लेना, या तो अनलेस आपका कोई वहाँ मौजूद हो तब आपके लिए सही है। अगर आपका वहाँ मौजूद नहीं है देन ऑफकोर्स थोड़ा टफ हो जाता है आपके लिए जॉब वगैरह, आप कॉन्ट्रैक्ट लेना, जॉब का वीज़ा निकलवाना टफ हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पे और विजिट वीज़े पे। स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई, अगर आपके पास बैचलर है, आप मास्टर के लिए जाना चाहते हो, तो आप कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ऐसी ढूंढे जो इंग्लिश में पढ़ाती हो, जिसका कोर्स इंग्लिश में हो। 2 बार टर्नोल होता है, एक तो होता है फरवरी में, एक होता है अक्टूबर में। फरवरी वाला मार्च में चला जाता हो, ये सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। फाइनलाइज की बता रहा हूँ कि फेब और अक्टूबर में होता है, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। और आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, हर चीज़ कंप्यूटर पे मौजूद है, नेट पे मौजूद है। हर यूनिवर्सिटी की डिटेल, हर अप्लाई करने की डिटेल, किसी एजेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। खुद आप यूनिवर्सिटियाँ देख के कौन सी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपके मैच होती है आपकी पॉकेट के साथ, कौन सी सिटी आपको मैच होता है रहने के लिहाज से, आप जाते हो अप्लाई करते हो, वो आपको बुला लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा। उसमें भी फीसें जमा करानी पड़ती हैं आपको, बट उसका एक चांसेस ये होता है कि वहाँ जाके आप जॉब करते हो, और करने वाले जो जॉब है वो इस हद तक करते हैं कि अपनी फ़ीस पूरी कर लेते हैं, इवन के घर वालों की भी मदद करते हैं मंथली तौर पे। और ये हकीकत है, करने वाले, जिसने जॉब काम नहीं करना उसने कहीं भी नहीं करना, और जिसने करना है तो वो पत्थर के अंदर से भी अपॉर्चुनिटी निकाल के काम कर लेगा, ठीक है ना। ये अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। फिर आ जाता है, अगर आप स्टडी वीज़े के लिए भी आपके पास इतने फंड नहीं है तो यूरोप कैसे, फिर बचता है आपके पास आखिरी ऑप्शन विजिट वीज़े का। तो विजिट वीज़े के लिए आपको मेन जो रीज़न होती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट। अपनी फाइल को इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं, फर्स्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ, दूसरी आपकी जॉब्स के साथ या आपके बिजनेस के साथ। जॉब और बिजनेस में इसलिए कह रहा हूँ कि विजिट वीज़े वाला अगर जॉब वाला अप्लाई करता है तो अपनी जॉब अच्छी सी शो कराएं, सैलरी स्लिप आपकी दिखाएं, आपकी जॉब से एनओसी लें कि मैं घूमने जा रहा हूँ। ये चीज़ें 2 मेन होती हैं। इसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, तस्वीरें, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, होटल की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग, ये तो आप दुनिया का कोई भी वीज़ा लेंगे सबके लिए। यूरोप के, स्पेन के ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि विजिट वीज़े के लिए 2 मेन चीज़ें, एक बैंक स्टेटमेंट, दूसरी आपकी जॉब्स या बिजनेस जो भी है आपका वो स्ट्रॉन्ग साबित करें। क्योंकि एम्बेसी वाला जब देखता है कि यार अपने कंट्री में इसके पास जॉब भी बहुत अच्छी है और इसके जो बैंक में जो पैसे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो बाकी डॉक्यूमेंट नॉर्मली लगते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा और 10 से 12 दिन 15 दिन का हद विजिट वीज़ा अप्लाई किया जाता चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा करते हैं तो एम्बेसी वाले भी सोचते हैं कि 1 महीना कौन सा ये विजिट करने जा रहा है। विजिट हफ्ते 10 दिन का ही होता है, और उसका एक प्रॉपर प्लान बना के दो कि मैंने यहाँ लैंड करना है, इधर से 2 दिन बाद इधर जाना है, इधर से 2 दिन बाद इधर जाना है, इधर से 2 दिन बाद इधर जाना है, देन वहाँ से फ्लाइट लेके वापस आ जाना, प्रॉपर प्लान। तो ये है। तो यूरोप की एक अच्छी बात यह है कि आप विजिट वीज़ा लेके वहाँ जाओगे, विजिट वीज़े को आसानी तरीके से अपने वर्क वीज़ा भी कन्वर्ट कर सकते हो। वहाँ पहुँच के जॉब लेना बहुत आसान हो जाती है। वहाँ इतनी सारी एजेंसीज होती हैं, आप उनको जाके मिलते हो कि मुझे जॉब चाहिए, वो आपके लिए जॉब अरेंज कर देते हैं। किसी भी कंट्री में घुसना एक दफ़ा मुश्किल होता है, घुसने के बाद अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिल जाती है। ये मैंने सिंपल सी आपको एक यूरोप की वीज़ों की कैटेगरी बताई है कि हाई स्टैंडर्ड गोल्डन वीज़ा, देन रिटायरमेंट वीज़ा, देन वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड लास्ट विजिट वीज़ा, ये कैटेगरी होती है। इसके अलावा फैमिली वगैरह दूसरे वीज़े भी होते हैं, ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनके ऑलरेडी वहाँ मौजूद हो, तो जिनके नहीं मौजूद होते उनके लिए सिर्फ यही वीज़े होते हैं, ठीक है। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए